एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगी। मेल है फीमेल है, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी हेल्पफुल होता है, कुछ भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। ओके, इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। और जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर क्रिस्टल रिलेटेड और आपको एसेंशियल ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं तो आप इसी नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। ओके, सो वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग होगी। आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए पूरे दिन के लिए गाइडेंस है, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन के लिए रिफ्लेक्शन होगा। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके, सब ओके, दो कार्ड आ गए हैं, दोनों ले लेते हैं। दैट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, ओके, द मून कार्ड है, पाइसीज की एनर्जी है, वाटर साइन। ओके, और बिग मैसेजेस बिकॉज 3 मेजर अरकाना है और बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है आपका 9 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। 3 मेजर अरकाना और 1 माइनर अरकाना। ओके, ऑल ओवर अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो 9 ऑफ सॉर्ड्स की है। परेशान हैं आप आजकल कुछ टाइम से, काफ़ी एंजाइटी में हैं, कुछ बातों को लेके आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, आपको एंजाइटी बहुत हो रही है आजकल। स्पेशली आप रात में बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन को लेके, किसी बात को लेके आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आपकी लूप में चल रही हैं, कंटिन्यूअस आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। नो डाउट आप काफ़ी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको या तो किसी की एनर्जी इस तरीके की है जो आपके ऊपर हावी हो रही है और आप कंटिन्यूअस उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। ऑल ओवर आपकी एनर्जी में मुझे स्लीपलेस नाइट दिख रही है, आप एंजाइटी में मुझे दिख रहे हैं, आप परेशान मुझे दिख रहे हैं। ओके, तो इस तरह की ऑल ओवर देखते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की है। काफ़ी हैवी एनर्जी है आपकी, परेशान हैं आप कुछ बातों को लेके मुझे लग रहा है। ओके, कुछ चीज़ों को निकलना चाहते हैं, कुछ चीज़ें आपको एंजाइटी क्रिएट कर रही हैं, आपको डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, रात में नींद नहीं आ रही है या नींद आती है तो आपकी नींद खुल जा रही है, कुछ सपने आप ऐसे देख रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है। अगर हम किस कॉन्टेक्स्ट में आपका 9 ऑफ आ रहा है अगर ये देखें तो 10 ऑफ सॉर्ड्स है, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ रही है। आप आजकल बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, आपके ऊपर काफ़ी बर्डन है, बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आपने बहुत ज़्यादा काम एक साथ संभाला है। आप बहुत सारा चीज़ों में एक साथ आप काफ़ी काम या तो बहुत सारा कर रहे हैं एक साथ,
आपने दूसरे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आ गई है, या आपने बहुत लोगों ने अपना काम आपके ऊपर डाल रखा है, या तो आप अपने घर के सिंगल ब्रेड अर्नर हैं, आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है, आप घर पूरा चलाते हैं, सबकी सोचें आपके ऊपर हैं, या तो आपने अपना किसी चीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी प्रोजेक्ट्स में काम कर लिए हैं, ऐसा भी लग रहा है। तो ऑल ओवर अगर मैं देखा जाऊं तो आप अपने ही लाइफ के कई मसलों में एक साथ फंसे हुए हैं। आपको खुद के लिए यहाँ पे भी स्ट्रेस दिख रहा है, आप बहुत स्ट्रेस है, आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, आपको फ्री टाइम नहीं मिल रहा है, आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, बहुत चीज़ों में एक साथ फंसे हैं, काफ़ी हैवी एनर्जी है। देख लीजिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, परेशान है, बैक स्टैबिंग है, आपको लगता है कि बहुत लोगों ने आपको धोखा दिया है, कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ ऐसे हुए हैं कि कुछ लोगों की आपके सामने असलियत खुली है, मल्टीपल टाइम आपने लोगों पे भरोसा किया है लेकिन आपको एट दी एंड आपको धोखा ही मिला है। तो आप इस समय बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में हैं कि आखिर आपको इतनी बर्डन और इतने लोगों का जो आपने भार संभाल रखा है, आखिर आपने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत लोगों की जिम्मेदारी संभाली है, बहुत लोगों का बर्डन आपके कंधों पे आया, कुछ लोगों ने आपके ऊपर अपना काम और अपना बर्डन भी आपके कंधों पे डाल के और अपना काम निकाला है। लेकिन आपको अब समझ में आ रहा है, एक रियलाइजेशन हो रहा है एक फेज़ में, ये जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऑल ओवर जो आपकी एनर्जी आई है वो उसमें क्लियर दिख रहा है कि अब आप इन चीज़ों को ना फ्लैशबैक सोच रहे हैं कि आखिर आपको क्या मिला। आपको हर किसी से धोखा मिला, हर किसी ने आपका साथ छोड़ दिया, तो ये सोचें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, जो चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं आप उनको फ्लैशबैक होके एक बार दोबारा से रिमाइंड कर रहे हैं कि आपने आखिर क्या क्या किसके लिए किया और आपको उन लोगों से क्या क्या वापस इन रिटर्न मिला। देख लीजिए 8 ऑफ कप्स है, लोग या तो आपकी लाइफ से वॉक अवे करके चले गए आपको छोड़ के, चाहे आपने उनके लिए कुछ भी करा हो, उन लोगों ने ना ही आपको शुक्रिया अदा किया, ना ही आपकी वैल्यू की, ना ही आपको रिस्पेक्ट दी, उल्टा वो आपकी लाइफ से वॉक अवे कर गए, या तो ऐसा सिनेरियो बन गया कि आप ही उनकी लाइफ से वॉक अवे कर गए और जो भी आपने उनके लिए किया धरा था वो सब धरा का धरा ही रह गया, बेकार हो गया। नाइट ऑफ सॉर्ट्स है, आप किसी चीज़ की क्लैरिटी में हैं, आप फौरन लोग आपकी लाइफ से निकल जाते थे, ये भी दिख रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स से ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि वो लोग, आप जब अपनी बात करते थे तो लोग फौरन चुटकियों में डिसीजन लेके आपकी लाइफ से निकल जाते थे, वो एक बार भी आपके बारे में जो आपने उनके लिए किया है, जो आप उनके लिए करते हैं, वो नहीं सोचते। मैं आपकी बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि अब आपको देखिए क्लैरिटी आ गई है, अब आप अपने लिए एक्शन लेना चाहते हैं और एक्शन में कोई भी देरी करना नहीं चाहते। आपको फ़ौरन एक क्लैरिटी तुरंत मिली है इस चीज़ की कि जो लोग आपकी लाइफ से निकल गए आखिर वो क्या था, जो एक्सपीरियंस आपको हुआ, तो कुछ लोगों को लेके आप काफ़ी क्लियर हो गए हैं और अपनी किसी डिसीजन में भी क्लियर हुए हैं, किसी एक्शन को लेके भी काफ़ी फ़ौरन कोई फैसला लेते हुए दिख रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, अब आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं, पेशेंस लाना चाहते हैं, अब आप फजूल की चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते, जिन चीज़ों में आप बैलेंस आपने बहुत चाहा था डिसीजन में या सिचुएशन में, लोगों के साथ बैलेंस आ जाए, बहुत पेशेंटली आपने सब्र और बहुत तहम्मुल रख के आपने वेट किया था, लेकिन एट दी एंड जब आपको कुछ चीज़ों में धोखा ही मिला, सेम एक्सपीरियंस हर किसी से आपको मिला है, तो अब आपने सोचा है, बिल्कुल क्लियर है कि मैं अब अपनी लाइफ को बैलेंस करूंगा, इस बात की क्लैरिटी और एक्शन आप फ़ौरन लेने वाले हैं। अगर अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया तो आप डिसाइड ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि आप वैसे भी 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हैं, आप ओवरथिंक कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं कि आपको क्या क्या मिला, कैसे मिला, लोगों ने आपको किस किस तरीके के एक्सपीरियंस दिए हैं, और अब ये बिल्कुल समय आ गया है कि अब आप फ़ौरन इस चीज़ में एक्शन ले लें जो आपके लिए मुनासिब हो, जो आपकी बेहतरी के लिए हो। देख लीजिए व्हील ऑफ फॉर्चून है, बिल्कुल मुझे लग रहा है बहुत लोगों ने डिसाइड कर भी लिया है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपका टाइम बदलने वाला है, आपका लक आपको फेवर कर रहा है, एक साइकिल है आपकी लाइफ की कंप्लीट हो रही है। मे बी आप
पावरफुल पोजीशन में आ गए हैं या आने वाले हैं। ओके ओके इसीलिए आपकी ऑल ओवर एनर्जी 9 ऑफ सॉर्ड्स की है। ये चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं, मगर आप उन चीज़ों को दोबारा से फ्लैशबैक को सोच रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं, आप दोबारा से रिमाइंड कर रहे हैं कि किस लोगों ने आपको क्या क्या सबक सिखाए हैं और उन सबक से अब आपको अपने लिए क्या फैसला करना है, इसकी बहुत ज़रूरत है। ओके और मुझे लग रहा है जब आप इस फेज से निकलेंगे तो आप कुछ ना कुछ डिसाइड कर चुके होंगे। अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट और मैच कर रही हैं तो आपके लिए रेगुलर मैसेज ऑफ द डे आज के लिए क्या है वो देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल है, आप काफ़ी पावरफुल वेल्दी हैं, नो डाउट आप बहुत ही स्टेबल हैं, आप वेल्दी हैं, बहुत ही पावरफुल है, सक्सेस है, आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आ गए हैं, कॉन्फिडेंट हैं आप और इंडिपेंडेंट हैं। कोडिपेंडेंसी किसी तरीके की नहीं दिख रही है, आप काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड है, आप अपने करियर जॉब पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि लोगों से जो सिले आपको देखने थे, लोगों ने जो आपको एक्सपीरियंस कराया, चाहे वो आपके फैमिली थी, आपके रिलेटिव थे, आपने जिन पे भरोसा किया था, जो लोग आपके अपने मतलब के लिए कहते थे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जिन लोगों ने वादे किए कि वो आपके साथ ही रहेंगे, जिन लोगों ने आपसे बहुत उम्मीदें आपको बनाई, जिन लोगों पे आपने भरोसा किया, एक्सपेक्टेशन लगाई, उनसे जो जो आपको मिला है वो धोखा ही था। किसी न किसी तरीके से वो लोगों ने आपका साथ या तो छोड़ दिया या ऐसा सिनेरियो बना दिया कि आपको ही आखिरी दम बहुत कोशिश करने के बाद भी उनका साथ छोड़ना ही सही लगा आपको। ओके क्वीन ऑफ पेंटिकल से अब आप अपनी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून से बिल्कुल क्लियर है कि अब आप अपनी लाइफ में काफ़ी वेल्दी हो गए हैं और एक स्टेबल पोजीशन, तो जो पोजीशन आप अपनी लाइफ में चाहते थे वो अब आप हासिल कर चुके हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप करोड़पति बन गए हैं, बट वेल्दी इन द सेंस कि आप बहुत ही स्टेबल पोजीशन पे आ गए हैं। ऐसी कोई पोजीशन मुझे नहीं लग रही है या ऐसी कोई सिचुएशन नहीं लग रही है जहाँ पे आपको दूसरे का सहारा चाहिए। आप खुद में इतने कैपेबल हैं कि जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप नॉलेजेबल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, पैसे हैं, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, आप अपनी फैमिली से स्ट्रॉन्ग हैं, आप दूसरों की लाइफ में जुड़ते हैं, लोगों से कनेक्ट होते हैं, उनको भी तरीका सिखाते हैं कि वो अपनी लाइफ में कैसे स्टैंड हो। तो एक रिमार्केबल पोजीशन आपने लोगों के जहन में छोड़ी है कि लोग आपको काफ़ी एडमायर करते हैं कि जिस तरीके की आपकी जर्नी और स्ट्रगल रहा है। ओके बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल हो गए हैं, रैशनल चीज़ों को लेके चलते हैं। इमोशनली आप थोड़े से हैं बट लो मतलब बाहर आप नहीं दिखाएंगे। ओके तो आज आपकी पोजीशन, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे। एस ऑफ सॉर्ड्स है, देख लीजिए नीचे भी आया था नाइट ऑफ सॉर्ड्स एक्शन में और ऊपर एस ऑफ सॉर्ड्स। क्लैरिटी मिल गई है आपको किस तरीके से जो चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी ख़राब हो चुकी हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी बेकार हो गई हैं और उनको झड़ जाना ही सही है, उनको आपकी लाइफ से निकाल देना ही सही है या निकल जाना ही सही है। अब आप अपनी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन में लेना चाहते हैं, एक नए तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं, नए लोगों की तरफ एक क्लैरिटी आपको मिल गई है कि किन चीज़ों को रहना है आपकी लाइफ में और किन चीज़ों को अपनी लाइफ से आपको जाने देना है, रिलीज़ कर देना है और किस डायरेक्शन में मूव करना है। तो कुछ ना कुछ तो मुझे लग रहा है आप फैसला कर लेंगे। ओके द मून कार्ड है, देख लीजिए, आप देख लीजिए अपने डाउट्स, आप क्लियरिटी और डिसीजन इस चीज़ की लेना चाहते हैं जिन सिचुएशन में या तो आपको इस डिसीजन को लेने में अभी डाउट हो रहा है। ओके ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप डिसीजन और क्लैरिटी आपके सामने है लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़े से इनसिक्योर या डाउटफुल हैं, इसीलिए शायद ऑल ओवर आपकी 9 ऑफ सॉर्ड्स है कि अभी आप सोच रहे हैं, अभी आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को फ्लैशबैक में सोच रहे हैं, बट आप क्लियर हैं और जल्दी ही आप कोई ना कोई डिसीजन ले लेंगे। और अगर मैं कुछ लोगों का कहूँ तो लोग इस चीज़ की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी या आप फैसला कर लेंगे कि आपको डाउट से निकलना है। आपकी लाइफ में जिस चीज़ों को लेके आप इनसिक्योर होते हैं
जिस सिचुएशन में आपको डाउट्स हैं, इनसिक्योरिटी आपकी बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर स्ट्रेस हो रहा है, आपकी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं, या किसी एक ऐसे लोगों की आपके ऊपर एनर्जी आ रही है जो इंसान बहुत ही पॉजिटिव, या इनसिक्योरिटी किसी और की भी आपके ऊपर आ सकती है, क्योंकि ये बहुत ही सुपरफिशियल एक दिमाग में मेरे आया तो ऐसा लगा मुझे। हो सकता है कोई पर्सन आपकी तरफ फौरन आना चाहता है बिकॉज उसकी लाइफ में बैलेंस की कमी हो, वो पर्सन आपको इनसिक्योरिटी उसकी है, डाउट्स उसके हैं जो शायद आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, और आपको इस चीज़ का पता भी है और आप ऐसे लोगों से मज़ीद दूर रहना चाहते हैं बिकॉज आप काफ़ी स्टेबल पोजीशन में आ गए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल, और अब आप ऐसे लोगों में नहीं होना चाहते जो सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में इसी तरह की एनर्जी लेके आए और आपकी एनर्जी को ड्रेन करें, या आपकी मेंटल और आपके जो स्टेटस है सिचुएशन को हिलाए डुलाएं। ओके, तो ये थे आज का मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ हो कैसे भी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी आपको लगे कि मुझे कोई डिसीजन लेना है या पर्सनली कुछ और डिटेल्स में पूछना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकती हैं। आज की अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम वेल्दी, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम हेल्दी, आई एम फिट। ये थी आज की अफर्मेशन। और अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। रीडिंग अच्छे लगे तो क्लेम ज़रूर करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों में शेयर करें। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय।